योर जर्नी वॉज रियली टफ एंड अगर मैं यहाँ पर दूं आपकी जर्नी का समराइजेशन, स्क्रीन आउट फर्स्ट अटेम्प्ट वाइजैक, सेकंड अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट कपूरथला एससी टेक, थर्ड अटेम्प्ट स्क्रीन आउट अगेन एससी टेक, फोर्थ अटेम्प्ट स्क्रीन आउट वाइजैक, fifth attempt conference out Bangalore NCC entry, sixth attempt screen out AFSB, seventh attempt recommended, first recommendation Vizag, again attempt screen out, eighth attempt, last attempt ninth, again you got recommended, seventh and ninth attempt you got recommended, but journey itni nahi hai. You are a college student, then you're from that point of view start going for SSB. In between you got a job in a Mumbai. That job really sucked. The job is really hectic. ठीक है, मार ली जॉब ने और जॉब वाले से बोल दिया मैं नहीं आ रहा, तुम ले लो अपना, जो तुमको जो करना है उखाड़ लो तुम। ठीक है, कंपनी वाले कह दिया कि 1 लाख रुपए का केस कर देंगे हम तुम पे। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और अभी जिनको आपने देखा उनका नाम है उदितांशु उज्जवल। 2 बार रिकमेंड हुए हैं, एससी टेक 55, इंडियन आर्मी, आईनेट, इंडियन नेवी। सुनने में कितना सही लगता है, 2 बार रिकमेंड हुए हो अपनी जर्नी में टोटल। अब डिलेमा ये है कि इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करोगे या ओटीए। अब यहाँ कितना सही लग रहा है ना ये सब सुनने में। इसके पीछे इनका खुद का एक स्ट्रगल है। लोग सच में सक्सेस देख लेते हैं पर पीछे का स्ट्रगल नहीं देख पाते। वो रिकमेंड हुए 2 बार, 7th अटेम्प्ट, 9th अटेम्प्ट में। पर सोचो पहले 6 अटेम्प्ट में वो फेल हुए, उसके बाद 8th अटेम्प्ट में फेल हुए और उसके बाद फिर इनको रिकमेंडेशन मिला, तो झटका मिला, फिर उन्होंने कुछ काम किया और फिर जाके रिकमेंड हो गए। और ये सब पूरी कहानी हम उदितांशु के मुंह से सुनेंगे। पर इसमें इनकी कहानी में एक ट्विस्ट और है। इनके इसमें मेंटोर भी आए थे, वो थे अशोक थम्बुराज सर। डीआईपी साइकोलॉजिस्ट हैं वो, और एक्स एसबी भोपाल में भी साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं और तब वो काम कर रहे थे साइकटेस्टमास्टरी.com में। और मीर बाय साइकटेस्टमास्टरी.com मर्ज हो गई आफ्पा में। एंड आफ्पा जो है नोन है बेस्ट स्क्रीनिंग के लिए, रिजल्ट के लिए एंड बेस्ट रिकमेंडेशन के लिए। ये बात उदितांशु को भी पता था कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आफ्पा बहुत ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से बेस्ट स्क्रीनिंग और बेस्ट रिकमेंडेशन का रिजल्ट वहां से आ रहा है। जब उदितांशु को ये बात पता लगी तो उन्होंने तुरंत आफ्पा भी ज्वाइन कर लिया और आफ्पा से उनकी नई कहानी शुरू हो गई। आज की तारीख में आफ्पा अपना वो कोर्स ऑनलाइन एकेडमी फॉर्मेट में चला रहा है। 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट ये जो कहानी है पूरी आफ्पा की, ये जो इतने सारे रिजल्ट आते हैं, रिकमेंडेशन सुनने में आते हैं, वो एक इंसान की मेंटोरशिप में आते हैं, वो है कमांडर एनके नटराजन साहब। वो जीटीओ ऑफिसर रह चुके हैं एसएसबी के अंदर जब वो इंडियन नेवी में सर्व कर रहे थे। अब यहाँ पर सर ने पूरी टीम बना ली है। अशोक थम्बुराज सर भी हैं, बाकी ऑफिसर्स भी इनके साथ हैं और खुद तो वो है, और पूरी टीम के साथ वो ये रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो अभी उदितांशु की कहानी हम समझेंगे और पूरी इस कहानी में इस बात को हम समझेंगे कि उनका स्ट्रगल कैसे रहा, उनकी पूरी जर्नी समझेंगे कि उन्होंने स्क्रीनिंग से लेके साइक टेस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का राउंड प्लस जीटीओ को कैसे देखा, और लास्ट में कॉन्फ्रेंस और उसके बाद मेडिकल भी हम देखेंगे। सो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नाउ उदितांशु से मुलाकात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद उदित भाई, क्या हाल? जय हिंद शुभम भाई, जय हिंद। बस ठीक है, आप बताओ। All good, man. A lot of people ask me the question, why do you wear the same blue shirt every time and you are wearing two? What is the reason of yours? सर मेरा रीजन तो बस एक ही है भाई, भाईबंदी, भाई ब्रदरहुड। बंदी ब्रदरहुड है। सही है यार। I'm really really happy for you. Your journey was really tough. And अगर मैं यहाँ पर दूं आपकी जर्नी का समराइजेशन, स्क्रीन आउट फर्स्ट अटेम्प्ट वाइजैक, सेकंड अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट कपूरथला एससी टेक, थर्ड अटेम्प्ट स्क्रीन आउट अगेन एससी टेक, फोर्थ अटेम्प्ट स्क्रीन आउट वाइजैक, fifth attempt conference out Bangalore NCC entry, sixth attempt screen out AFSB, seventh attempt recommended, first recommendation Vizag, again attempt screen out, eighth attempt, last attempt ninth, again you got recommended, seventh and ninth attempt you got recommended, but journey itni nahi hai. You are a college student, then you're from that point of view start going for SSB. In between you got a job in a Mumbai. That job really sucked. The job is really hectic. ठीक है, मार ली जॉब ने और जॉब वाले से बोल दिया मैं नहीं आ रहा, तुम ले लो अपना, जो तुमको जो करना है उखाड़ लो तुम। ठीक है, कंपनी वाले कह दिया कि 1 लाख रुपए का केस कर देंगे हम तुम पे। भौकाल हो गया, सब गड़बड़ हो गई वहां पर, रायता फैल चुका था। ठीक है, दोस्तों ने हेल्प कर दी, हाँ भाई हम दे देंगे 1 लाख रुपए, तू टेंशन मत ले, तू कर तैयारी। ठीक है, दोस्तों ने भी कह दिया। बट यहाँ पर रिकमेंडेशन इतना हल्का नहीं था। फिर जो बचे कुचे पैसे थे उससे आप आफ्पा भी गए थे ज्वाइन करने के लिए, राइट?
वो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी, यू वॉच सम वीडियो ऑन माय चैनल अशोक धम्बुराज, साइक टेस्ट हाँ लिया, देन आपको ज्वाइन किया। ग्रेट। अब ये बताओ, इन मीन वाइल व्हाट इज इन योर हेड गोइंग ऑन? डिड यू लूज योर पेशेंस कि यार अब नहीं होगा, बस बहुत हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं था कि पेशेंस लूज कर दिया हो, बट मतलब जैसे से अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं इमोशंस में, तो उसको हाँ। कंट्रोल करता था। मुझे पता था मैं कहीं ना कहीं अपने टारगेट के क्लोज हूँ, ओके। तो मैं बस करता गया और आई गॉट 4 SSBs इन दिस टाइम इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, एंड आई वेंट फॉर दोज SSBs एंड आई गॉट रिकमेंडेड। वाह, स्वैग में बोल तो दिया। अब ये बताओ, जहां तुम्हारा स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट ये चल रहा है, ये तुम्हें हाँ मतलब समझ नहीं आ रहा था भाई ये हो क्या रहा है? भाई मैं वही इंसान हूं जो तुम बार बार कॉन्फ्रेंस कर लेते हो, ठीक है, तुम वापस भेज रहे हो मेरे को। तो ये क्या चल रहा था दिमाग में इस चीज के रिगार्डिंग? हाँ, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। पहले स्क्रीन आउट के बाद मैं काफी लो फील कर रहा था, बट मेरे को जाना तो था ही SSB, और नेवी की SSB थी, और मैंने एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर किया था, उसी में स्क्रीन आउट हो गया। ठीक है, दुख तो बहुत हुआ, एक तो रिटर्न ऊपर से स्क्रीन आउट, ठीक है, और कोविड का वो समय, ठीक है। हाँ। बट मैंने सोचा चलते हैं यार, ठीक है, अब कोरोना हो चाहे कुछ हो, ऑफिसर बन के आना। तो मैं हाँ। चला गया बस। हाय हाय। अच्छा, रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद ना बहुत दुख होता है स्क्रीन आउट होने का। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। डायरेक्ट एंट्री में उतना दुख नहीं होता जितना इसमें हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपनी 6 महीने 7 महीने लगे रहो, पहले बम्बू करवाओ, उसके बाद हाँ जाके बाहर स्क्रीन आउट, बहुत गंदा लगता है भाई ये। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी दिस वाज सो हेक्टिव, योर कंपनी इज नॉट अलाउइंग यू टू गिव अ लीव राइट नाउ, ठीक है, यू डू नॉट गेटिंग अ प्रॉपर टाइम। इस चक्कर में एक दिन फटीग आकर ऐसा हो गया, ट्रेन से आप गिर गए। लकीली बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ सीन, बट हाँ, टू हेक्टिक यार। क्या चला था दिमाग में? फ्रस्ट्रेशन तो हाई लेवल पे होगी ना? सेशन तो थी यार, बट मैं सोच रहा था कि ये मेरे पर्सनालिटी को बिल्ड कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो मुझे स्ट्रांग बना रहा है, ठीक है। तो बस मैं लगा रहा, ठीक है, मैंने सोचा कभी ना कभी अपना टाइम आएगा। तो चल रहा था मुंबई की गलियों में, अपना टाइम आएगा है। बस 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 वही चल रहा था, वही गाने सुन सुन के चलता था। आय हाय। तो बस वैसा हुआ, और आज रिकमेंड हो गया, और क्या। सही है, बट आपकी कहानी आपके साथ अकेले खुद की नहीं है। योर फ्रेंड हाँ शुभम सिन्हा, हु इज राइट नाउ सिटिंग इन IMA राइट नाउ, आई टुक हिज इंटरव्यू, ही आल्सो गॉट हाँ रिकमेंडेड इन SC टेक राइट नाउ। हाँ उनके साथ क्या स्टोरी है? मतलब ही गॉट रिकमेंडेड अर्लियर, हाँ ठीक है, उसको तेरे पे विश्वास है कि भाई तू होगा, तू टेंशन मत ले, ठीक हाँ, है, उसको बहुत विश्वास है। उसको बहुत सिर्फ विश्वास उसको है। नहीं, काफी फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको हम्म। बहुत विश्वास था, दो तीन हम्म। फ्रेंड्स और थे, तो हाँ। उनको बहुत विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, तो उन्होंने हाँ। इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। हम्म। तो ऐसा इमोशनली फाइनेंशियली जहाँ हो सकता था वहां उन्होंने सपोर्ट किया। फिर तो ऐसे। फिर ये क्या चल रहा है? स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट, तुम भी कह रहे हो अबे ये मजाक चल रहा है क्या मेरे साथ? हाँ, मतलब रेकमेंड होने के बाद स्क्रीन आउट किया तो थोड़ा ज्यादा दुख हुआ, ठीक है, क्योंकि हाय हाय, वो ज्यादा गंदा लग गया होगा। हाँ, क्योंकि समझ रहा हूँ। एनसीसी एंट्री थी और मैं अकेला रिकमेंडेड आया हाँ हाँ था, एंड आई हाँ। परफॉर्म्ड वेल, बट नहीं हो पाया, कुछ गलतियां कर दी थी मैंने। तो अरे। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि वापस से करना पड़ेगा स्क्रीनिंग का। फिर अच्छा। इलाहाबाद गया एंड आई गॉट स्क्रीनड एंड देन रिकमेंडेड। ओके। ग्रेट। बट सिन्हा सिन्हा से तुम्हारी बात रेगुलर होती थी राइट? हाँ, रेगुलर। तो कभी सिन्हा को ऐसा बोला कि भाई अब तो टूट गया मैं, अब हो लिया भाई? कभी नहीं आया दिमाग में? सिन्हा कहता तो यार रहता था आपको, बट फिर भी कभी तो आया होगा यार। जैसे फर्स्ट स्क्रीन आउट के बाद तो मैंने बोला भाई हो गया यार, ये लास्ट है, ठीक है। तो बोलता अबे कुछ नहीं होगा, तू जा, हो जाएगा हो जाएगा। फिर मैंने और भी हाँ। दोस्तों से बात की, उन्होंने बोला हो जाएगा यार, ये स्क्रीन तो स्टेज 2 के लिए थोड़ी, मतलब उन्होंने जज किया, स्टेज 1 पे किया, वो लक होता है थोड़ा बहुत। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि स्टेज 2 अगर तू आउट होता तब बात करना, ठीक है। तो फिर वो गया, मैं गया, स्क्रीनिंग हुआ, बस वही हुआ फिर। अच्छा, नहीं वो कहते भी है ना, फ्रेश फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट, और गोल्डन अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट वाली फील। हाँ यार, वो बड़ा बुरा था, वो बड़ा बुरा सीन लगा, ठीक है। वो मतलब मैं माइंडसेट से गया था कि प्लेसमेंट ड्राइव जैसा जीडी करना, ठीक है, मतलब भसड़ मचानी है, सीधी बात, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो वो लेके गया था, तो फिर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो ओके। बस यही था, दुख तो बहुत हुआ। दुख तो बहुत हुआ, समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, दुख तो बहुत हुआ होगा। अच्छा, जब कॉन्फ्रेंस हो गया सेकंड अटेम्प्ट में, फिर लगाओ अब तो चौड़े अपनी भाई, अपन स्क्रीनर हो गए, अपन बॉस हाँ, आदमी है, ठीक है, बट उस बॉस आदमी के पास कॉन्फ्रेंस आउट के बाद अगेन स्क्रीन आउट, अभी ये क्या हो रहा है अपने साथ? अरे क्या बोलूं, मेरे को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है काफी टाइम के बाद, जब मैं देता हूँ ना SSB, हाँ। तो मेरे को हो जाता है कि नहीं यार, अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक अच्छा। है। तो उसके कारण मतलब थोड़ा अननेचुरल हो जाता है बिहेवियर, ठीक है। अच्छा। तो इस वजह से मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। अरे अरे अरे, ठीक है, सो नाउ लेट मी ब्रिंग आउट टू वन थिंग। शुभम सिन्हा, यू बोथ वॉच माय वीडियो अशोक थम्बुराज वाली, ठीक है, हाँ साइकोलॉजिस्ट रिवील्ड।
अभी देख पा रहे लोग। देन यू डिडंट वॉच दैट ओनली वीडियो, यू स्टार्ट वॉचिंग ऑन रिपीट। हम्म। आपने साइक टेस्ट मास्टर में एनरोलमेंट लिया जो अब अफवा की एक ब्रांच हो गई है, ठीक है, एंड उसके बाद यू हैव डिसाइडेड कि मैं अफवा भी ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल। मेरे को समझ नहीं आया, क्या साइक टेस्ट मास्टर अच्छी नहीं थी, क्या था मतलब ये क्या हो क्या रहा था? नहीं, साइटस मास्टरी वाज वेरी गुड। उसके बाद मैं काफी मतलब अच्छा इंप्रूव कर चुका था। ठीक है, बट आई वांटेड टू परफॉर्म ऑन अ मॉक एसएसबी, लाइक अ मॉक एसएसबी। ठीक है, आई हाँ वांटेड टू गिव अ मॉक एसएसबी। हाँ तो मैं उसके लिए आफ्पा मैंने चूज किया। हाँ। ठीक है, बिकॉज मैं जानता हूँ मेरे काफी मतलब पहले भी जा चुके हैं दोस्त। हम्म तो उन्होंने बताया था कि काफी अच्छा फीडबैक दिया था। तो हम्म। मैंने सोचा कि वहीं पर जाके क्यों ना परफॉर्म कर दे, और वो मुंबई से पास भी था। मैं मुंबई में था उस समय। हाँ ठीक है, हाँ। टाउन से जस्ट पहले। ठीक है, तो फिर मैं वहां चला गया। नहीं बट पा- मेरे को समझ नहीं आई, लेट मी होल्ड ऑन। अब वो जो आफ्पा का है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो उन्होंने सेम फॉर्मेट ऑनलाइन में कर दिया है, ठीक है। हाँ अभी क्या सीन हो रखा है वहां पर, सेम फॉर्मेट जो 4 से 5 बार स्क्रीनिंग कराते हैं, सेम वो अभी करा रहे हैं। दैट्स व्हाई द स्क्रीनिंग रिकॉर्ड इज टू हाई ओवर देयर। बट व्हाट लेट यू कि तुमने जॉब छोड़ी एंड देन यू मूव टू द आफ्पा? आई वाज लाइक ये क्या था भाई, ऐसा क्या अच्छा। इन्फ्लुएंस? जॉब छोड़ने का मेरा एक ही रीजन था कि मतलब मैं अच्छी तरह कंसंट्रेट नहीं नहीं कर वो पा रहा था। हाँ वो दैट आई गॉट, बट व्हाई आफ्पा? यू नो देयर आर एन नंबर ऑफ कोचिंग एंड देयर आर ना, यू नो मेरे हिसाब से ना एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि मैं जब खुद कोचिंग चूज करता था ना, मेरे दिमाग में रहता था कि यार ये कोचिंग अच्छी है कि नहीं, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मतलब बर्बाद हो रहे हैं कह रहा हूँ मैं, मतलब पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ठीक है। तो हाउ डू यू गेट अ रियलाइजेशन ऑफ दैट? जैसे मैंने पहले कमांडर सर की सीडी भी ली थी, उसके बाद मैंने तंबूरा सर का मैंने साइक टेस्ट लिया। हाँ एंड मैंने काफी जगह कंपेयर किया। तो मुझे हाँ। लगा कि वहां पर मतलब मुझे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ रटवाते हो या कुछ ऐसा कुछ हो। ठीक है, ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और काफी टाइम मिलेगा, काफी टाइम देंगे वो। तो मैंने उसको चूज करना बेस्ट समझा। एंड इट वाज लाइक मनी वाज टोटली यूज्ड, मैं ऐसा बोलूंगा। Okay, okay. So we talk a lot about it, but I was literally very surprised. You are too good while you were in college. You are working on a NASA project because of some documentation problem. It was failed, हाँ but you are technically too sound. हाँ Technically too sound person. आपके दोस्तों से भी पता लगा मेरे को. हाँ। Then how did you decide to join armed forces यार? जब जिंदगी सही चल रही है अपनी, अपन अपन साउंड है तो क्या चाहिए हमने को? मतलब इसमें तो यही है कि मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। ठीक है, हाँ और मेरे को एक लाइफस्टाइल चाहिए था। ठीक है, वो लाइफस्टाइल मुझे यही मिल सकती थी विद माई हाँ। टेक्निकल नॉलेज। तो मैंने ये चूज कर ली, और बाकी बहुत सारे रीजंस थे। अच्छा, बट फिर भी यार मुझे तो मतलब यकीन नहीं हुआ कि यार ऐसा इंसान जो कि लोग ना आर्म फोर्स बेसिकली क्यों ज्वाइन करते हैं, उनको पता होगा, उनसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, उनकी हवा टाइट हो जाती है, स्पेशली ऐसे टैग एंट्रीज में खासकर, हमसे ना हाँ पूछ ली जाइए। और यहाँ पर तुम कह रहे हो बिंदास पूछना है भाई तो पूछ। अच्छा ये बात एपिक थी, यहाँ से मुझे ना एक तुम्हारी पर्सनल इंटरव्यू की चीज बात ध्यान आई। योर साउंड इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट रियली गुड, यू नो योर टू साउंड, ठीक है। और तुमसे पूछ लिया नेबरिंग कंट्रीज की कैपिटल बता दो, एंड हाँ पाकिस्तान की कैपिटल आई तुम्हारे सामने, एंड यू आर हाँ सेइंग सर आई एम कंफ्यूज बिटवीन काबुल एंड लाहौर। और जब तुमने मुझे फोन पे बताया वो सुनेगा यार ये क्या कह रहा है ये, हाँ। व्हाट तो इज इसका दैट? मैं एक ही रिस्पॉन्स देना चाहूंगा। जैसे वहां पर बात ये हुई थी, उन्होंने बोला कि नेबरिंग कंट्रीज बताओ इंडिया की और उसके कैपिटल्स। तो मैं हाँ। पाकिस्तान पे मैंने बोला सर आई एम कंफ्यूज बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल। अच्छा। ठीक है, बट आई डिडंट फेक देयर। ठीक है, अगर नहीं आता तो नहीं आता, हाँ। सीधी सी बात है, चाहे कितनी भी सिंपल। ठीक है, तो जो मेरा फैक्टर टू था, जो हार्ट का फैक्टर है कि ऑनेस्ट आदमी है, झूठ हम्म बोलने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक हम्म। है, तो हाँ वो ठीक हो गया। बट ये हाँ ये बोल सकते हैं काफी किडिश है कि मतलब मेरे को उसमें कंफ्यूज हो गया था अंडर प्रेशर, ऐसा बोल सकते हो। मैंने फेस पे नहीं दिखाया, बट मैंने मतलब मेरे को थोड़ा हो गया था ठीक तो है, मैंने अभी ना बोल व्यूअर्स को ना समझ नहीं आ रही कोई बात। मुझे हाँ जहां तक पता है यू आर टू गुड इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मैं आस्किंग यू अबाउट एनी एयरक्राफ्ट अराउंड द वर्ल्ड यू विल लाइक, मतलब फोड़ देगा, ठीक है। अब ये मेरे हाँ। को बात समझ नहीं आई, जिसको इतना सब कुछ है डेप्थ लेवल, ये इस छोटी सी बात पे कैसे अटक गया भाई ये? अच्छा, हुआ क्या था उसके पहले ना, सर ने मेरे को मतलब ऐसे बोल सकते हैं, गाली देना स्टार्ट कर दिया था मेरे एजुकेशन पे। ठीक है, अच्छा। you bloody you secured this much mark in 12 and you have got scholarship this much। तो हम्म। मैंने उसका आंसर देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो प्रेशर पे प्रेशर बिल्ड करते गए। और हाँ। एट लास्ट उन्होंने पूछा मुझे दो तीन सवाल के बाद। ठीक है, वो दो तीन क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड, हम्म। उसके बाद पूछा मेरे को। अब अचानक से था, तो मैं बोलने लगा बाकी सब। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा अच्छा, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के क्या क्वेश्चंस थे, बिकॉज़ मेनी पीपल आर डेस्परेट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, मतलब एयर फोर्स आई मीन टू से।
क्या था क्वेश्चन वो? मिलिट्री के बारे में यही हो सकता है, एयरक्राफ्ट के बारे में फिलहाल जो चल रहा है कि चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, हाँ उसको इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट से कंपेयर करो, हाँ। और कैसे जीत सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम्म ये हो सकता है। कौन कौन से एयरक्राफ्ट हमारे पास है, कौन से हमने प्रोक्योर किए हैं, ठीक हम्म है, और क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है, क्यों मतलब बहुत टाइट बजट रहता है, तो इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, तो ये हम्म। सब क्वेश्चंस बनते हैं। और एडवर्सरीज के बारे में जितने भी एयरक्राफ्ट है उसके बारे में अगर पता हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अपने के बारे में तो पता होना ही चाहिए। नाउ व्हेन यू हैव अ सेंस ऑफ दिस, मतलब मैं लेट, चलो ये बात यहाँ पर हो गई, चल बट एक बात बताओ, अब जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा यार ये तो बड़ा ही बेवकूफाना सवाल है, हाउ दिस काइंड ऑफ पर्सन गेट अकाउंटेड, बट यू हैव अ इमेज ओवर समथिंग वेरी क्लियर कि यार उससे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो इस टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस, हाँ एंड यू बिल्कुल। सेड बी ऑनेस्ट ओवर देयर। हाँ। ये मेरे को मैच नहीं कर रहा, मतलब व्यूअर्स को भी मैच नहीं कर रहा होगा अभी तो। अच्छा, बी ऑनेस्ट का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाए अदर देन पर्सनालिटी, ठीक है, हाँ उस पे आपको ऑनेस्ट रहना है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जब बट पर्सनालिटी की बात आती है तो वो आपके घर वाले तो है नहीं, तो आप वहां पर वही बताइए जितना वो जानना चाहता है, तो आप ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट भी नहीं हो रहे, आप सिर्फ उतना बता रहे जितना वो जानना चाहता है। नहीं, ऑन वो मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, आपसे कोई इंटीग्रेशन का सवाल पूछा, मैथ्स का बड़ा टिपिकल, आपने सॉल्व कर दिया, फिर उसने पूछा 2+2 बता कितना होता है, तो आपने बता दिया 5। हाँ ठीक है। वैसा सीन हो रखा है अभी, अभी वैसा सीन हो रखा है। अब सीन क्या है, 2+2 तुमने 5 बता दिया, अब टीचर कंफ्यूज, या तो ये हाँ मांग था जिसकी हाँ बुद्धि अभी फिर गई है थोड़ी देर बाद, हाँ ठीक है, उसको नहीं पता 2+2 क्या होता है। हाँ ठीक है, हाँ तो व्हाट काइंड ऑफ जजमेंट यू हैव अ क्लियरिटी इन योर हेड, ठीक है, हाँ इवन आफ्टर गिविंग इंटरव्यू की अपर निकमेंट हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बट हाउ डू हाँ। गेट सच अ क्लैरिटी इन योर हेड? क्योंकि मुझे पता था कि वो किस फैक्टर पे डिसाइड करते हैं, और मुझे अच्छा पता है कि मैं किस फैक्टर पे लैग किया था, ठीक है, और कहाँ लैग किया था, बट वो कहाँ अफेक्ट करा मेरे रिकमेंडेशन को। तो अच्छा। मैंने काफी, हाँ, मॉक इंटरव्यूज भी दिए हैं मैंने, अगला रिकमेंडेशन पे भी मेरे ऐसे ही छोटी सी एक प्रॉब्लम हुई थी, बट मुझे उधर भी पता था कि मेरे को इंटरव्यू ने पास कर दिया। वो क्या हुई थी? वो क्या हुई थी? अरे उन्होंने बस ये पूछा कि 3 पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड बताओ, ठीक है, हाँ तो आर्मी वालों में तो हाँ जबकि मैं मतलब काफी मतलब मेरे को मिलिट्री नॉलेज थी, बट मैं हाँ थोड़ा कंफ्यूज था, ठीक है, हाँ तो मैं मतलब मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो, तो उन्होंने हाँ वापस बोला गेस इट, तो मैंने बोल दिया सर 2 बता दिए, ठीक हाँ है, तो शौर्य चक्र कीर्ति चक्र मैंने बता दिया, हाँ। ठीक है, तो एक मैं नहीं बता, मैंने बोला सर एक नहीं आता, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो वो भी गलती छोटी सी थी, ठीक है हाँ ना, तो फिर बस वहां पर, बट मुझे पता था बिकॉज आई वॉज ऑनेस्ट ना। ओके, बट ये सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, राइट? अच्छा एक बात हाँ बताओ, जैसे यहाँ पर जैसे ये बेसिक सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है, सो एनी जस्टिफिकेशन यू गिव और एनीथिंग ही काउंटर्ड और ही सेड कि तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ, वो ऐसे बोलते ही हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, हर क्वेश्चन के बाद बोलते हैं तुम्हें इतना भी नहीं पता। मैं बोलता हूँ सॉरी सर आई डोंट नो, तो ठीक पता है। करके बता दूंगा सर, मैं हाँ अभी नहीं मतलब पता मैं मेरे ऐसे नहीं बोलता पता करके बताऊंगा, क्या पता पूछ ले, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ सॉरी सर आई डोंट नो, या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, ठीक है, को। बस इतना अच्छा बोलता है, या आई एम कंफ्यूज सर, लिटिल बिट कंफ्यूज, बस इतना, ये 3 आंसर में से एक होता है। ओके ग्रेट ग्रेट। अच्छा चलो यहाँ तक बात हो गई, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ तुम, बहुत सही, मतलब बहुत सही है पूरी जर्नी, मतलब समझ रहे हो तुम, नेक्स्ट लेवल हो रखा है, लेवल हाई, सही है, ठीक है। अब ये बताओ दैट यू आर टू गुड इन जीटीओ, ठीक है, जो पहले का टाइम चल रहे थे ना, यू समहाउ यू नो तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया जीटीओ करना कैसे है, जीटीओ की हाँ, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, मतलब तुमको खड़ा करते हैं तो तुम फर्स्ट एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट सारे कर जाओगे तुम। अरे ऐसा तो मतलब, हाँ ठीक है। हाँ अबे, तुम्हें लोग हनुमान कह रहे हैं, आज ये बंदा यही शहीद होगा जीटीओ ग्राउंड में है, हाँ तुम जीटीओ में मिट्टी में लेटे हुए हो, ठीक है, हाँ हाँ तो भाई ये तो गदर लेवल है। तुमसे आदमी पूरा जीटीओ टास्क खत्म होने के बाद कह रहा भाई तू अगली बार मत आ जाइयो मेरे ग्रुप में। हाँ है ना, दोज वर द अर्लियर अटेम्प्ट बिफोर गेटिंग रिकमेंडेड, अभी लोग ऐसे सटायर मार रहे हैं तुम्हारे को, ठीक है, हाँ। सो व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर यार, मतलब ये क्या था? अरे कुछ नहीं, उस समय पहला रिकमेंडेशन चाहिए था, बस रिकमेंडेशन चाहिए था, सो आई वाज इनटू परफॉर्मेंस, ठीक है, हम्म और जीटीओ में मुझे ऐसा हो रहा था विशाखापट्टनम में कि मतलब मेरे को दिख रहे थे ऑब्स्टिकल्स, और मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे आइडियाज आ जा रहे थे, तो और वो बाकी थे जो वो मतलब आइडियाज सिर्फ डिस्कस ही कर रहे थे, सो आई हम्म वाज मोर इनटू इम्प्लीमेंटेशन, और मैं उन सबको मतलब हेल्प कर रहा था आगे जाने में, कई बार गिरा भी मैं, ठीक हम्म। है, और बहुत मतलब पानी वानी था वहां पर, कीचड़ था, तो मैं गिरा भी कई बार, बट मैं चलता रहा, ठीक है, तो ये ऐसे ही हुआ फिर।
बट हाउ डिड यू गेट अ सच, मतलब तुम ऐसा हो रहा है कोई मतलब ब्लू या रेड कर दे रहा है जीटीयू, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, कर दो, अपन अपन सॉल्व कर देंगे, अपन सब सॉल्व कर देंगे, कोई टेंशन नहीं अपने को, ये क्या था मतलब? प्रैक्टिस यार। प्रैक्टिस, इतनी फाड़ प्रैक्टिस? हाँ मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स अवेलेबल है ऑनलाइन सब प्रैक्टिस है। सब तुमने मतलब तुमने कई फायदे मिले तुमको, तुम आपको भी गए, तुमको वहां से फायदा मिला, तुमने ऑनलाइन भी देखे, तुमको वहां से ही फायदा मिला। ठीक है, मैं तुम्हारी बात तुम्हारी सारी समझ रहा हूँ मैं। ठीक। अब यहाँ पर एक बात बताओ, आफा की बात लेकर आओ, जिनका भी ये जो पूरा का पूरा ऑफलाइन कोर्स उन्होंने ऑनलाइन उठा के रख दिया, जिसमें 5 से 6 बार स्क्रीनिंग कराता है। सो दे प्रॉमिस यू दे विल गिव यू 4 टाइम्स स्क्रीनिंग, मतलब 4 बार एसएसबी दो और 4 बार स्क्रीनिंग दो। हाउ डिड यू हेल्प यू आउट टू गेट स्क्रीनिंग, मतलब गेट रेडी फॉर स्क्रीनिंग? वाज दैट मोर डिफिकल्ट पार्ट, कि तुम्हारा अटेम्प्ट देख के लग रहा है कि भाई ये तो कुछ अलग ही चीज है स्क्रीनिंग, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं? हाउ हाँ डिड दे हाँ। हेल्प यू आउट? लाइक मतलब वो ऐसे हेल्प करते हैं कि वो वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब फायदा होता है स्टूडेंट को ऑलरेडी, मतलब माइंड बिल्ड करके जाता है कि हाँ ये होने वाला है। तो उसके लिए बिल्ट इन मतलब माइंड से जाता है, माइंडसेट से जाता है एंड ही परफॉर्म देयर। अब मेरे साथ ये थोड़ा मैं डोमिनेटिंग हूँ, ठीक है, कभी कभी हो जाता हूँ परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से। तो इस वजह से मतलब मेरा स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। अच्छा। अदरवाइज फोर स्क्रीनिंग इज वेल टू डू यार, वो अच्छा कर देता है आदमी को। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, फोर स्क्रीनिंग इट्स रियली गुड, बट एक बात बताओ, वहां पर क्या सच में ऐसा होता है, इट्स अ मिथ, कि कमांडर नटराजन साहब, अशोक थम्बुराज साहब और वन पर्सन इंटरव्यूइंग ऑफिसर सिटिंग ओवर देयर फॉर 4 स्क्रीनिंग्स, मतलब 4 बार तुमको स्क्रीनिंग करा रहे हैं और वो चारों में बैठे होते हैं? हाँ हाँ, बैठे होते हैं, चारों बैठे होते हैं। चारों स्क्रीन, मेरे तो 6 हुए थे वहां तो तो सब 6 में होते बैठे हैं? थे। तो भाई से तो फील आ जाती है, मतलब जो एक हार्ट वाला होता होगा, जो साला दिल यहाँ से उड़ के यहाँ जाता है, वो पूरा आ जाता होगा हर बार ही। हाँ हाँ, और मेरा तो चेस्ट नंबर 1 था हाय जब। हाय। अच्छा, नटराजन साहब बेबाक होते हैं, बोल देते हैं जो मन में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अशोक बिल्कुल। सर तो फिर भी थोड़ा आराम से बोलेंगे, नो नो, हाँ वो नटराजन सर जो मन में आप बोल दिया। भाई बिल्कुल। साहब, फिर हुई है कभी कभी टांग खींची गई है सर के द्वारा? अरे बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा डायलॉग जो सर का आज भी याद हो? मेरे को तो तंबूरा सर ने भी खींचा मेरी टांग। मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था। हाँ बताओ, तुम अपना बताओ पहले। मेरा ये हुआ था, तंबूरा सर ने मतलब सबका साइक टेस्ट चेक किया। तो हाँ कोई क्वेश्चन पूछता कि मतलब साइक टेस्ट में सर हैंडराइटिंग मैटर करती है, तो मेरा हाँ चेस्ट पर रेड 1 था। तो हाँ। बोलता अगर ये रेड 1 से अच्छी हैंडराइटिंग है तो तुम्हारा हैंडराइटिंग पास है। हाय राम, हाय राम, क्या बात है, ओह माय गॉड, नाइस। ये था। बहुत सही है यार, बहुत सही है। अच्छा, मेरे साथ ना क्या हो गया था, 2017 की बात है। सो हाँ आई वाज विद नटराजन सर, तब उनका ना खाली एक साइक टेस्ट ऐसा था, तब वो खुद ही चेक करा करते थे। ठीक है। हाँ तो सर वाज गुड, हैप्पी, यू डिड वेरी गुड जॉब, आई विल टेल यू वन मोर थिंग। ठीक है। हाँ। और सर ने ये नहीं बताया वन मोर थिंग कब बताएंगे वो। अच्छा। ये प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे लगा सर का कॉल आएगा, तो मैं सर को 10-12 कॉल मिला दिए। ठीक है। और सर ने नंबर सेव नहीं कर रखा था शुभम वाशने का 2017 में। ठीक है। हाँ सर, मैंने कहा सर वो आपने वन मोर थिंग बताई थी मेरे को, मैंने कहा यस हाँ। दैट इज दैट, यू आर स्टूपिड, नाउ शट डाउन द फोन। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, सर भी खेलते हैं। अबे यार, तो दैट्स हाउ इट्स हैपन। मतलब बहुत गंदी लेते हैं नटराजन से, जब लेने पाते हैं हाँ मेरे हिसाब से। बहुत 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 बहुत। अरे यार, ओके ग्रेट, सो लेट्स कम बैक। ओके, सो नाउ देयर इज अ होल प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, साइक, जीटीओ एंड इंटरव्यू। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग यार। स्क्रीनिंग तुमने आपस सीखी, बट बिसाइड दैट यू हैव योर ओन माइंडसेट कि यार ऐसे परफॉर्म करना, वो क्या था? सो स्टेज 1 में मैं यही मतलब सोच के जाता हूँ कि ओआईआर अच्छा करना ही करना एट एनी कॉस्ट। उसके बाद मतलब जो पिक्चर आती है उसको मोर लॉजिकल एंड रिलेटेबल बनाना है। और हम्म जो थीम है उसको एवरेज रखना है ताकि सबसे मैच कर जाए जितने भी ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं। और मैं हम्म। ज्यादा बात नहीं करता स्क्रीनिंग के पहले, एक साइकोलॉजी मतलब ये मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, कि हाँ ज्यादा बात नहीं करता, कि फिर लोग समझते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है या ऐसे है वैसे प्रिपेयर्ड आया तो उसको फिर हाँ। हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, जीडी में। ओके। और उसके बाद नरेशन में मैं मतलब मैं उसको 30-40 सेकंड के अंदर क्रिस्प एंड क्लियर रखता हूँ। हम्म। थोड़ा लाउड वॉइस रखता हूँ, ठीक है, बट अपने में वॉइस में टेंशन नहीं लाता, ठीक है। अच्छा। अब जी, हाँ जीडी में मतलब मैं ज्यादा भसड़ में बोलता नहीं, दो हाँ। पॉइंट बोलता हूँ। जब कम लोग बोल रहे हो तभी बोलता हूँ, सबको सुना के सबका अटेंशन ग्रैब करके बोलता हूँ। हम्म। तो ये फॉलो करो। ग्रेट, चलो मैं इतनी बात रही समझ गया यार बहुत क्लियरली, बट एक बात बता, तेरे अंदर डोमिनेंट नेचर है?
हाँ हाँ, स्क्रीनिंग ने मरवाई तो होगी तेरी में कई बार डोमिनेंट नेचर ने, मतलब। देख लो यार, 9 में से 5 अटेम्प्ट तो स्क्रीन आउट ही है। तो तो फिर यही ही है। क्या डोमिनेंट के कुछ किस्से सुनाओ यार, तुम क्या ऐसा क्या कर दिया तुमने डोमिनेंट में, कुछ तो किया होगा ऐसा। अरे मैं अपने पहले अटेम्प्ट का ही बताता हूँ। पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ, हम 10 बंदे थे, हम बाहर खड़े थे, ठीक है। हाँ तो मैं मतलब उन्होंने क्या किया कि हमको बोला कि सारे के सारे फेसेस, मतलब हम रूम के बाहर थे, रूम के दरवाजे की तरफ कर लो। तो हम उस हाँ साइड खड़े हो गए, ठीक है। हाँ अब लाइन खड़ी थी पूरी, ठीक है, मतलब ऐसे लाइन खड़ी थी, ऐसे हाँ करके। हाँ, और ठीक मैं है। इस तरफ फेस कर रहा था, ठीक है। अच्छा। ठीक है, ठीक है, तो आगे। एक कदम आगे आया, मैंने हाँ लेफ्ट देखा, मैंने राइट देखा, मैंने बोला इनको तो मैं अंदर बताता हूँ क्या होता है, ठीक हाँ, फिर। है। और भाई अंदर जाके जो मैंने भसड़ मचाई, ठीक है, हाँ मतलब बोलने ही नहीं दिया किसी को। एक फर्स्ट चेस्ट नंबर था मेरे ग्रुप में, मतलब बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। उसने मतलब स्टोरी भी वही ऐसे बनाया, बहुत गंदी बनाई थी, ठीक है। और बस हम्म, उसने जीडी में इतना बोला, कैन आई स्पीक, ठीक है, हाँ। इतना। उसने पॉइंट आउट किया। और जैसे ही वो बोलने लगा, मैंने उसको चांस दिया, जैसे ही वो बोलने लगा फिर मैं बोलने लगा, ठीक है। तो वो स्क्रीन इन हो गया, मैं स्क्रीन आउट हो गया, तो ऐसे तुम डोमिनेट मैंने किया। तुमको पता है ना, तुम जैसे लड़के बाकियों को पूरे जिंदगी याद रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अभी लास्ट टू लास्ट रिकमेंडेशन में हुआ था। तो पूरी जिंदगी याद रहता है भाई साहब, ये वो लौंडा है, अब देख रहे होंगे वो। हाँ हाँ चल मैन, सही है। अच्छा, फिर ये डोमिनेंट नेचर कंट्रोल कैसे, ये डोमिनेंट नेचर ना ये मेरे हिसाब से इनबिल्ट होता है, ठीक है। हाँ मेरे में है तो मेरे को पता है, मैंने भी ऐसी कहानियां करी हैं, ठीक है। हाँ। तो अभी तुमने कैसे कंट्रोल किया, कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा लेसन होगा, तुम बता दोगे तो। मेडिटेशन यार। ये तो बड़ी बड़ी बातें मत किया कर यार, तो मतलब बाबा वाली बात हो गई। अरे सही बात है भाई, ये थॉट मोदी जी ने प्रोसेस। शुरुआत की थी मेडिटेशन की कहानी, ठीक है। और ये मतलब फैलती जा रही है वायरस की तरह, ये अब सब कह रहे हैं, ऐसा हो अरे गया है। सच बात है भाई, 1 साल से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जनवरी से। तो हाँ उससे थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल हो गया ना, तो उस समय माइंड में रहता है कि हाँ ये डोमिनेट नहीं हो रहा। और मैं एक मतलब अपने लिए इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख के रखता हूँ हर टास्क के लिए, हम्म, जो मैं हर बार मतलब टास्क के पहले पढ़ के जाता हूँ, ताकि वहां पर जाके वो गलतियां ना करूँ। तो ऐसा भी मैं करता हूँ। ग्रेट। अब यहाँ पर इस बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टू कंट्रोल द डोमिनेंट नेचर यू डू वन थिंग, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से लिख लो जो बोलते हैं, हाँ और उसको दो चार बार पढ़ लो, हाँ क्योंकि कई बार मोटी बुद्धि ना समझ नहीं पाती इस बात को उस वक्त, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपने मोड में आ जाती है वो असली वाले। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब इसका इम्पैक्ट कैसे हो जाता है तुम। जैसे होता क्या है ना, कि जैसे हम जा रहे किसी टास्क को परफॉर्म कर, हाँ तो वहां जाके हम सोचेंगे ना कि भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अगर हाँ, हम पहले से ही कुछ ऐसे हमको, या हमने किसी पेज में लिख रखा हो कि इसमें ऐसा बिहेव करना है, अपने जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं डोमिनेटिंग हूँ तो अपने आप डोमिनेटिंग नहीं होना है, इस टाइम पे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो अचानक से हमारे माइंड में आ जाता है इमेज, और फिर उसके बाद सारा काम आसान हो जाता अच्छा, ये है रीजन तुम्हारा, ठीक है, है। ग्रेट। सो ओवर देयर वी अंडरस्टूड दिस पार्ट, बट कहानी जरा यहाँ से बढ़ाता, स्क्रीनिंग हो गई। अच्छा, वन मोर हाँ थिंग यार, ओआर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी तुमने, दुनिया तो देती नहीं। और उसका रीजन बता रहा हूँ। हाँ अभी बताओ। इलाहाबाद में मैं स्क्रीनिंग हुआ, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग देयर, वन इज प्रोविजनल स्क्रीनिंग एंड अनदर इज स्क्रीनिंग। तो अब मेरे से पहले बैच है, हाँ ये एक नया चीज है। मतलब मेरे से पहले एक बैच आया था, उसमें अराउंड 55 बंदे स्क्रीनिंग किए थे, ठीक है। और उसके बाद वो आए, उन्होंने बोला दिस इज ए प्रोविजनल स्क्रीनिंग, और सब चले गए जो स्क्रीन आउट हुए थे। बट फिर शाम को उन्होंने एक नया रिजल्ट सुना जिसमें OIR उनके देखे। अब उसमें OIR जो फर्स्ट और सेकंड रेटिंग के थे उन्हीं को रखा, बाकी सबको हटा दिया। अबे तो कोई ट्रायल बेसिस पे चालू किया होगा। अब पता नहीं, बट ये है अच्छा। भोपाल में भी मेरे साथ जब मैं स्क्रीन आउट हुआ था तो वहां बोला गया था अच्छा। कि हाँ दिस इज अ कंबाइंड स्कोर ऑफ स्क्रीन OIR एज वेल एज PPNDT। ओके। भाई साहब ये अच्छा है, पहले पहले हमने पहले तुम्हें मिठाई खिलाई, फिर उसमें कह हाँ दिया हाँ उसमें दूध नहीं था। हाँ, अब तुम जाओ यहाँ से, वो अच्छी ये वाली नहीं थी। ये अभी स्टार्ट हुआ। सही है भाई, सही है। ये तो नई चीज है मतलब। चलो गुड है, यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ से जरा थोड़ा और आगे लगता है, स्ट्रीलिंग हो गई, पीपीनीटी हो गई। हाँ हाँ नाउ लाइक टू मूव ऑन साइक, हाँ beside the part you are मुझे दोनों बताना, क्योंकि many people are doing coaching also, many people are also doing सेल्फ हाँ प्रिपरेशन करते वक्त तुम्हें कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर खड़ा नहीं रहता, ठीक है। हाँ तो क्या थी, हाँ। पता तो लगी होगी ना। तो मतलब यही था कि मैं एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। तो हम क्या करते हैं ना, जनरली जब हम स्टार्ट करते हैं पिक्चर स्टोरी हम्म बनाना, तो हम पिक्चर को लास्ट में ले आते हैं स्टोरी में, कि उसने ये किया और फिर उस पिक्चर पे पहुंच गया वो, हम्म ठीक है। तो इसको हमको अपने हैबिट में लाना होता है कि वो पिक्चर है बीच में आए और उसके बाद मेन एक्शन आए।
तो इसको हैबिट में लाने में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो मैंने खुद से चेंज किया, और उसके बाद मैंने साइक टेस्ट मास्टरी दिया, और फिर उसमें अच्छा स्कोर भी किया। तो दैट हेल्प मी आउट ओवर बट द। एनीथिंग दैट अशोक थम्बुराज जो अभी आफ्ता में काम कर रहे हैं, वो हाँ उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया जो मतलब ही इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ, डैम पॉपुलर हो रखे हैं वो, ठीक है, हाँ अभी हाँ। उन्होंने ऐसा क्या बता दिया तुमको? उन्होंने मतलब मेरे को बताया कि गलती क्या थी, कि पास्ट ओरिएंटेड मत बनाओ, अपने स्टोरीज को यूनिक बनाओ, ठीक है, कैसे यूनिक बना सकते हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस पे तुम स्टोरी लिखो, ओके। इमेजिनेशन पे लिखो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपने नॉलेज को गेन किया, ठीक हम्म। है, और उसको मैंने यूज किया अपनी स्टोरी में। तो ओके। ऐसा किया। कोई ऐसी स्टोरी जो तुम्हारी बिल्कुल ही रिजेक्ट करती हो, तुमको आज भी याद हो, क्या ये तो मैंने बहुत सही बनाई थी, ये तो मतलब सर ने काट दी ये तो मतलब ये तो सोचा ही नहीं था मैंने कभी। ऐसी कोई स्टोरी मुझे अभी याद तो नहीं आ पर रही। कटी थी कोई स्टोरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कटी थी। पूरी काट दी सर ने, ये अरे बकवास है। हाँ बिल्कुल, मेरी एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना टैग देना, तो हाँ मेरी जो पहली 2-3 पिक्चर्स होती है ना, उसी में गलतियां निकलती, क्योंकि वो एकदम मतलब होता है ना एकदम से स्टार्ट करना, हाँ। तो प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा उसको फ्लो में आने दो, ठीक अच्छा। है। हाँ, आइडियाज को फ्लो में, तो वो पहली 2 स्टोरीज में ही मेरे प्रॉब्लम हो जाती है। तो घर में वो कहता है ना, क्या कहते हैं, हलवाई कहता है जी पहले तो लड्डू खराब ही बनेंगे, उसके बाद तुम चख के देखो, वो हाँ हाल है। बिल्कुल, ठीक है, वही सीन था मेरे साथ। वही सीन था, ठीक है। चलो यहाँ तक की हो गई। यहाँ से अगर मैं बात लूं तो एक पिक्चर हमारे सामने फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट। सो देयर आर द पीपल अराउंड वन पर्सन हु इज लाइंग, कपड़े शायद फटे हुए हैं या उन पे हाँ दूसरा कपड़ा सिला गया है, राइट, हाँ and the mood seems neutral, yeah, something thinking the people is around, ठीक है। हाँ। Now what's your perspective on that, me how you're seeing the picture, I want to know, I don't want to know the story, I want to know your perspective over the picture। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब आसपास जो कैरेक्टर्स हैं, पहले कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, दूसरी बात किस सिचुएशन में, क्या हम्म। एक्सप्रेशन है उनके, ठीक है, क्या पहन रखा है, हम्म। ठीक है, और क्या मूड है, ठीक है ना, और आसपास का मतलब एरिया कैसा दिख रहा है। तो हम्म। उस पर मेरी पिक्चर डिपेंड करती है, थीम डिपेंड करती है। ओके, जैसा बट कभी ऐसा हुआ होगा, मतलब ये हमारा नेचर होता है, मैं तुमको बताता हूँ कि हम लोग ना थोड़े से क्लू ना जानबूझ के छोड़ना चाहते हैं, अबे स्टोरी नहीं बन रही यार, ये इसने जबरदस्ती डाल दी है, इसमें ये चीज लग गई है यार, बन तो रही नहीं स्टोरी, ठीक है, इसको हाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा मोल्ड कर देते हैं, ये हमारा नेचर होता है, ठीक है, ये हाँ, तुमने ये भी है। किया होगा, राइट, कभी ना कभी तो किया ही होगा, ठीक हाँ है। हाँ हाँ तो अभी क्या, इस पिक्चर को देख के लगा कि यार यहाँ पर थोड़ा ना मोल्ड हो सकता है, या ये सब मोल्ड मतलब दिमाग कहता है ना कि मोल्ड हो सकता है थोड़ा, तुम्हारा भी तो मन कर रहा होगा। हाँ। तो मतलब मन तो करता है, बट अब रेकमेंड भी होना है, ठीक है, तो मन को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई, ठीक ओके, है। सो यू स्टिक टू द पॉइंट नाउ कि जो है हाँ वो उसी पे बनाना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज, पहले क्या हुआ होगा, अब क्या हो हाँ रहा है, और आगे क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू यू पहले क्या हुआ होगा इसमें? पहले यही होगा कि 4 दोस्त हैं, वो कहीं निकले हैं बाहर, ठीक है, हाँ। घूमने निकल सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी मतलब ऐसे ही बाहर निकले हैं, ठीक है, टहलने हाँ। के लिए, घूमने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक हाँ। है। और फिर मतलब मैंने उनको एनएसएस में भी इनरोल कर दिया, क्योंकि मैं खुद भी एनसीसी से था, मेरे दोस्त एनएसएस के थे। हाँ। तो मैंने उनको यही किया कि मतलब वो बेगर्स देख रहे हैं, ठीक है, जो मतलब नहीं होता, स्टारवेशन की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से काफी दिनों तक पड़े रहते हैं, तो उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, और कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं वही एक्शंस में आ जाएगा। तो यही मैंने मतलब स्टोरी बनाई है। Okay, so these are the men from some kind of organization. Those are helping those beggars or those street जो street पे रहते हैं to help out from हाँ the starvation. हाँ बिल्कुल। Okay, great. अच्छा एक बात बताओ, there are many kind of myths over there that stick to the PIQ. अगर PIQ से बाहर तुमने स्टोरी बनाई ना, तो तुम्हारा रिकमेंडेशन नहीं हो सकता या तुम्हारा साइट क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो व्हाट्स योर पॉइंट, क्योंकि ऐसी हर पिक्चर तो नहीं है, माउंटेनिंग शायद तुमने कर रखी हो, मैंने ना कर रखी हो, फार्मिंग से तुम बैकग्राउंड रखते हो, मैं नहीं रखता हूँ, अब एक्सपीरियंस डिफर कर सकता है ना भाई, तुम एनसीसी हो सकते हो, मैं नहीं हूँ, तुम फार्मिंग से हो सकते हो, शायद मैं नहीं हूँ, तुमने माउंटिंग नहीं है, शायद मैंने नहीं की, तो इसमें हाँ, क्या? जैसे वहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट दिस इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन नॉट योर हम्म। एक्सपीरियंस। अब हाँ। ये मिथ पता नहीं क्यों चली आ रही है, ठीक है। हाँ। और मैं तो स्टोरीज जनरली बनाता हूँ, इधर उधर की बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। अब तुम मेरे को माउंटेनियरिंग की दे दो तो मैं कोई साइंटिस्ट भी बना दूंगा, ऑल्दो आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, ठीक है। और मैं वैसा हूं भी नहीं कि साइंटिस्ट मैंने काम किया हो, ठीक हम्म। है। मैं कभी सिविल इंजीनियर की बना दूंगा, जबकि मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। ओके, ग्रेट। हाँ, सही है। इनफैक्ट मैं आर्कियोलॉजिकल स्टूडेंट को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक अच्छा। है, जबकि मैं हूँ इंजीनियरिंग का, मैं आर्ट स्टूडेंट को इंक्लूड करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाती हाँ, वो कहते हैं दिस इज टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, ये तुमने बहुत है। हाँ मतलब इंस्ट्रक्शन को बहुत ही सेट करके पढ़ा है कई बार,
हाँ अच्छा हाँ। लग रहा है, सही है। ये बात बता, मैंने स्किप कर दी थी, तो ऑनेस्ट बताऊं, मैं इतने अच्छा। इंटरव्यू लिए मैंने स्किप कर दी ये बात, कि दिस टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, हाँ हाँ। बट बन जाती है तो अच्छी बात है, अपने को फर्क नहीं पड़ता। सही है यार, सबका ठीक है। यही है। हाँ, तो ये था, चलो गुड, ग्रेट। अच्छा, यहाँ तक की कहानी हो गई, नाउ लेट्स मूव टू द वेट पार्ट। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, 15 सेकंड होता है। अब साइक तुम देखे चुके हो ना, दिमाग नम होना शुरू हो चुका होता है। हाँ वो इंसान फैब्रिकेट करके, मतलब कोई ऐसा बाप, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी इतनी है कि भाई वो सोच के लिख दे 15 सेकंड में। उसको हाँ। मतलब जो ऑन द दिमाग आ गया, ऑन द स्पॉट आ गया तो आ गया, नहीं आया तो बाई से छूट गया। ये बिल्कुल सीन। बिल्कुल। तो अभी क्या हाँ तैयारी कैसे की है इसकी? यार, इसकी देखो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हाँ 15 सेकंड में तो मुझे नहीं आता। ठीक है, हाँ तो मैंने क्या किया ना, मैंने 600 वर्ड्स निकाले जो मोस्ट प्रोबेबल वर्ड्स होते हैं। हाँ। ठीक है, और उनको मैंने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि मतलब उसके आसपास कहीं ना कहीं वर्ड आ जाता है, और कुछ कीवर्ड्स मेरे माइंड में सेट हो गए, जिनको मैं हम्म। यूज करके मतलब लाइन बना देता हूँ, सेंटेंस। और मैं जनरली 6 से 7 वर्ड्स का सेंटेंस रखता हूँ। भाई अब कई लोगों को तो मानना होता है ना, इसमें कई वर्ड छूट भी जाते हैं, आपके छूटे होंगे, तो लोगों को तो मानना होता है ना कि यार छूट गए तो मतलब अपना रिकमेंडेशन तो गया, तो आपको भी मानना होगा। तो मेरा भी छूटते हैं। ठीक हाँ, है। फिर? बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही टाइप के वर्ड आप बार बार छोड़ रहे हो, जैसे गर्ल से रिलेटेड वर्ड आप छोड़ ही दे रहे हो सारे के सारे। हाँ। ठीक है, रैंडम होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, मतलब नेचुरल होना चाहिए कि आप सच में लिख नहीं पा रहे हो उसका टाइम। ठीक हम्म। है, उस टाइम पे आप लिख नहीं पा रहे, ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज वो प्रॉब्लम कर जाता है रिकमेंडेशन में, रियली में। ठीक है, फिर वो एसआरटीज में कन्वर्ट हो जाएगा, यही होगा कॉन्फ्रेंस में। तो हुआ है ना आपके साथ, तो कुछ एसआरटी वैसआरटी हो गया था? हाँ हुआ था मेरे साथ, बैंगलोर वाले में हुआ था, जब मैं एनसीसी एंट्री के लिए गया था हम्म। लास्ट ईयर दिसंबर में। तो हाँ, मुझसे फिर? वही सोशल अडेप्टेबिलिटी के अराउंड क्वेश्चन आ गए थे। क्या ठीक आया है, था? एसआरटीज आ गए थे, क्योंकि मैंने गर्ल्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे वो मैंने छोड़ दिए थे। हैं? ठीक है। हाँ, गर्ल्स से रिलेटेड सब जितने भी ठीक? मेरे। हाँ, सब ठीक? सब ठीक। हाँ हाँ नहीं समझे भाई। अच्छा, गर्ल्स के रिगार्डिंग आपने छोड़ दिया था ना, मैं पूछ रहा था, मतलब आप आप। सब ठीक? हाँ हाँ, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। हाँ, अक्सर। अच्छा, सब ठीक है। ग्रेट। हाँ, सब ठीक है, हाँ, तो फिर आपने छोड़ दिया, फिर क्या पूछ दिया गर्ल्स के रिगार्डिंग? वही को एजुकेशन, गर्ल, वुमेन, ठीक है, रोमांटिक, रोमांस, ये सब पूछ दिया। ठीक हाँ। है, अब मेरे दिमाग में उसमें क्लिक ही नहीं किया, को एजुकेशन मुझे उस समय पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आया। तो अच्छा, हाँ, जब होता है। हाँ बाहर याद आया, अबे को एजुकेशन का मतलब तो ये होता है। हाँ, ठीक ठीक। है, तो फिर उसके बाद मेरा मतलब प्रैक्टिस भी नहीं थी ना उस समय। हाँ, ठीक है। तो उस वजह से एसआरटीज आ गए, सोशल अडेप्टेबिलिटी कह रहा हूँ। हम्म। ठीक है। तो यही। क्या पूछा, क्या ये तो बताओ। पूछा क्या, वो तो ही जानना है। अच्छा, ये पूछा कि मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि आप और आपके फ्रेंड्स हैं, बट आपका जो इमोशंस है वो अलग लेवल पे। ठीक है, तो मैंने बोला हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, हम्म। बट मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था उस समय। ठीक है, तो मैंने ये बोला हाँ सर होता है, तो उन्होंने इंस्टेंसेस पूछे। तो मैंने वही बोला, सर बीइंग एन नॉर्थ इंडियन, मैंने कभी मतलब समुद्र देखा नहीं है। ठीक है, तो मैं मुंबई में काम कर रहा था, तो मैं मतलब बीच पे जाने के लिए इतना उतावला हुआ कि मैं सुबह 4 बजे से अपने दोस्तों को उठाने लगा, और जबकि 6 बजे का प्लान था। अच्छा। ठीक है। हाँ। हाँ, तो एक ये हुआ, फिर मैंने हाँ। बोला सर गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, हम्म। तो वो भी है मुंबई में, तो बोलते नहीं नहीं, एनी अदर। तो हम्म। मैंने उसके बाद मेरे दिमाग में आया नहीं। ठीक है, बट मैंने उस समय फेक करने की कोशिश की। ठीक है ना, कुछ भी सिचुएशन बना के, और उनको पता लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो मेरे प्रोजेक्ट्स पे आए कि कहाँ से मैं फाइनेंस करता हूँ, कैसे करता हूँ। ठीक है, वो इतने क्या करते हो, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। तो ये सब क्वेश्चंस थे ओके, ऐसे। ग्रेट। चलो मैं सामने कुछ वर्ड्स रखता हूँ, दैट्स वर्ड हाँ कैन बी अ न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो फर्स्ट वर्ड इज गिल्ट। ठीक है, विच इज अ हाँ नेगेटिव वर्ड। हाँ। Second word is, let me hold the word, hold. Second word is heart, which can be neutral or positive for you. And हम्म। the last word is yell. ठीक है? ओके। Now चिल्लाना can, you can take in any sense, positive, negative. ठीक है? Now there are three words which can be हाँ described in number of categories. Now did हाँ। you take the judgment की positive, negative, neutral है, जो तुम्हारे दिमाग में आ गया या आ गया? क्या सीन है? मैं जनरली ना उसको मतलब एक मैच्योर वे में सोचने की कोशिश करता हूँ, भले वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या न्यूट्रल हो। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो तो अभी गिल्ट आया, अभी गिल्ट पे क्या हाँ, बोलोगे आप? मतलब गिल्ट क्यों होता है, मिस्टेक करने पे गिल्ट होता है। ठीक हाँ। है, मतलब इम्प्रूविंग मिस्टेक रादर गिल्ट इज अ मैच्योर स्टेप, या इज अ मैच्योर डिसीजन। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको रखता हूँ। ठीक है ना। ओके। तो हाँ ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट्स हार्ट। यू कैन टेक एज हाँ पॉजिटिव, यू कैन टेक ए न्यूट्रल। ठीक है। हाँ।
इस पे मैं एक्सरसाइज पे करता हूँ, ठीक है, हम्म कि रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स हार्ट बीट्स या हार्ट ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ऐसे कुछ करके मैं करता हूँ, मतलब उसको एक्सरसाइज से रिलेट कर देता हूँ। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज येल, चिल्लाना। ठीक है, अब क्या? हाँ, चिल्लाने पे हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, जैसे हम मतलब ऐसे ना स्लोगन्स चिल्लाते हैं, तो हम्म येलिंग स्लोगन या येलिंग स्लोगन्स मोटिवेट्स टीममेट्स, ऐसे कर सकते हैं, या ग्रुप मेट्स, ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, गुड। हाँ सो व्हाट यू मीन इज कि डजंट मैटर वर्ड नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, जस्ट थिंक अबाउट द मैच्योर सेंटेंस ओवर देयर while doing a practice, and that will come in 15 seconds also, that period of time. Great, चलो यहाँ तक की बात होगी। Now there are the things in SRTs, ठीक है, जो हमारे फेवर्स में या जो हमने करी नहीं होती। How do you deal with that? Do you still focus on the instruction which is given on that? Because शायद टैट में इमेजिनेशन नहीं, सॉरी एसआरटी में इमेजिनेशन नहीं देते, टैट में बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ पर एसआरटी में कैसे डील कर रहे हो आप? या मैं तो यही करता हूँ कि कैसे उस सिचुएशन में सच में मैं रिएक्ट करूँ, तो अच्छा, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। okay, let me put a one SRT in front of you. In a train journey, हाँ अब मिडनाइट सर्टेन साउंड डिस्टर्ब योर स्लीप। रात में हाँ एक जर्नी में आप ट्रेन में जा रहे थे और कोई साउंड आपको आके डिस्टर्ब कर जाती है। ऑन बीइंग वोकन अप यू फाउंड समवन ट्राइंग टू स्टील थ्रू द विंडो। आप नोटिस करते हो कि रात में कोई विंडो से कुछ स्टील करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अभी बिल्कुल। ही मतलब आप क्या करेंगे? ओके, इसमें फर्स्ट चीज ये हो सकती है, ठीक है, कि मतलब ट्रेन डेफिनेटली प्लेटफॉर्म पे रुकी होगी, मैं ऐसा assume करके चल रहा हूँ, ठीक है, जनरली जो केस होता है, तभी वो बैग खींच रहा होगा, ठीक है, जो भी खींच रहा होगा, हम्म ठीक है। और उसके बाद मैंने ये अज्यूम किया कि मैं विंडो सीट पे सोया हूंगा, तभी तो मेरे को डिस्टर्ब की हम्म वो हाथ जो आया डिस्टर्ब किया उसने, हम्म ठीक है, और मेरा ही सामान है वो, क्योंकि उसने ठीक है। स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा इस पे, अब मैं ऐसे रिएक्ट, मैं जो जनरली करता मैं उसका हाथ पकड़ लेता, हम्म ठीक है, विंडो बंद कर देता, ठीक है, ताकि उसको चोट लग जाए, ठीक है ना, तेज विंडो बंद करता, चोट लग जाती, और उसके बाद फिर मैं हाँ, मतलब मैं मतलब किसी तरह टीसी को बुलाता शाउट करके, या हम्म, अगर आसपास होता तो, ठीक है, और उसको फिर जाके पकड़ के उसको आरपीएफ में सबमिट, मतलब वही अपना वो कर देता, ठीक है, पकड़वा देता, मतलब हाँ पकड़ा देता है, आरपीएफ। अरेस्ट करा देता है। ठीक है। हाँ, अरेस्ट ओके, करा देता। ओके, लेट्स मूव टू वन मोर, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। While playing hockey match, one of your opponent abused you. हाँ, What you gonna do now? तो जनरली मैं ये करता, अब्यूज कर रहा है तो मैं हाँ, मतलब उसको इग्नोर करता एक सर्टेन लिमिट तक, और कंटिन्यू करता प्लेइंग, ठीक है, अपने टीममेट्स के साथ, चलो ठीक है अब ना, मैं एक और करता हूँ, एक और करता हूँ, विराट कोहली वाला सीन देखते हैं आपका आता है कि नहीं आता। Now that guy is abusing other teammates or other your teammates. Now what are you gonna do? तब मैं कंप्लेन करता उसका, डेफिनेटली उसको कंप्लेन करता, जो रेफरी होता वहां पर, अगर मैं कोई मतलब फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसा कुछ खेल रहा था, रेफरी होता, क्रिकेट होता था अंपायर को मैं, ठीक है, करता कंप्लेन, और डेफिनेटली उसको आउट कराने की कोशिश करता ही ग्राउंड पे, ठीक है, यार बट मैं अब सोच के लगता। देखो, एक ही एसआरटी दो डिफरेंट फॉर्मेट में आ गया। अब हाँ, आपको लगता ही थोड़ा मतलब गड़बड़ हो जाएगी जब हम लिख कर आएंगे? नहीं, क्यों? भाई खुद के में आप तुम कंप्लेंट नहीं कर रहे, तुम आउट नहीं करा रहे उसको। जब दूसरे नहीं। केस में हो गया तो हाँ, सेंटिमेंट आ गया, "ए भाई रुक, अपने को तू कुछ भी कह दे, अपने दोस्त को नहीं कहने का।" ठीक है। जैसे तो आपने फर्स्ट वाले में पहले तो मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया, ठीक है, मैंने मैंने ये बोला था कि अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है, तो मैं अच्छा, उसको आगे बोलने वाला था कि मैं अच्छा, आगे जाके अगर ज्यादा होता तो मैं कंप्लेन कर देता। अच्छा, ओके, हाँ, तो ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। नाउ मूव टू वन मोर एसआरटी। एट अ फ्रेंड मैरिज, ही फाइंड दैट नो वन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम। ही, अभी क्या? भाई आपको कोई तुमसे इंटरेस्ट। बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है दोस्त की शादी में, मतलब दोस्त ही होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। या हाँ, तो तुमने उनकी शादी के लड्डू खाए या तुमने शादी तोड़वाई है उनकी। ठीक है। सो दैट्स जोक अपार्ट, बट व्हाट्स योर विश, मतलब क्या तुम समझ में क्या आ रहा है आपको यहाँ पर? जैसे अगर मेरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और मेरे दोस्त हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं अपने पे जोक्स क्रैक करने लगता हूँ, या किसी तरह से मजाक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर डन। 50 वो नहीं होते, तो दोस्त की शादी, ऑब्वियसली वहां कुछ ना कुछ काम होगा, मैं वहां काम करूंगा, एंजॉय करूंगा पार्टी, और फिर मैं घर आ जाऊंगा। अच्छा, बात बात करने की कोशिश उन लोगों से। हाँ, वही 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 सब, मतलब क्रैक, जो क्रैक करना, बात करने की कोशिश करना, एक बट मतलब लिमिट तक, फिर पार्टी एंजॉय करके मैं आ जाऊंगा, मैं तो ठीक ये है, लिखता। बट ये तो हमने समझाने के लिए बोल दिया, बट इफ अगर आपको लिखना हो तो ये अब कैसे लिखोगे? हाउ हाउ यू गोना राइट, अगर लास्ट वाले की बात करें खाली? तो मैं यही लिखता
कि ट्राई टू मतलब क्रैक जोक ऑन माई सेल्फ, ट्राई टू टॉक टू देम एंड एंजॉय पार्टी, एंजॉयड द पार्टी। खत्म, खत्म, मेरा अच्छा वहीं खत्म। ठीक है, सो इट्स कॉमा कॉमा कॉमा, हाँ, कॉमा राइट? कॉमा कॉमा। ओके, क्रैक जोक ऑन माई सेल्फ, टॉक टू देम हाँ एंड हाँ एंजॉय द पार्टी। हाँ, 3 शब्द में कहानी खत्म। काम खत्म। ग्रेट, यहाँ तक की हो गई कहानी। नाउ लेट मी गो बैक टू योर प्रिपरेशन, वेयर इज द AFPA हैज मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था AFPA में, हाँ ठीक है? अब वहां पर कोई लंका लगी थी तुम्हारी? हाँ, मतलब मेरे को उस समय एक क्वेश्चन समझ नहीं आता था। क्या? उसका मतलब ये था कि मतलब वो फ्रेंड्स, अगर मैं एज अ स्ट्रेंजर जाके अब तुम्हारे फ्रेंड से कुछ पूछता हूँ कि क्या तुम में इम्प्रूव करना चाहते हो, तो क्या बोलोगे मुझे? हाँ ठीक है। तो मेरे को लेटर ऑन आके पता लगा कि इसका मतलब क्या है। और दूसरी बात, में वहाँ थोड़ा वर्बोस था, मतलब लंबा लंबा कहानी बताता था। ठीक है, अच्छा शॉर्ट एंड क्रिस्प नहीं रखता। तो ये मैंने इम्प्रूव किया। वर्बोस एक बहुत बड़ा पॉइंट वहां पर उठ के आया था मेरे आफ्का के इंटरव्यू में। अच्छा, ग्रेट। अब यहाँ पर ये सारी कहानी होती जा रही थी, AFPA हो गया, सैक टेस्ट हो गया, खुद से तैयारी हो गई, सब हो गया। बट हाँ व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ रियल इंटरव्यू एंड टाइम ऑफ मॉक, थोड़ा डिफरेंस होता है। अब चल यहाँ तो गड़बड़ हो गई, चल खत्म ना। बट रियल वाले में तो हार्ट भी बहुत तेज होती है ना भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। एंटरिंग करने के बाद तेज होती है, ठीक है? जब तक वो हाई बिल्कुल। लो नहीं कर देता, उसके बाद थोड़ा शांत होता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो अभी ये जो माहौल था, उसके लिए पहले एक बात बताओ, उस माहौल से अंदर जाने से पहले कर क्या रहे थे तुम? अंदर जाने से पहले मुझे पता होता है कि जो इंटरव्यूअर है ना, वो शायद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाहर तुम क्या सोच रहे थे। ठीक अच्छा है। तो मैं आसपास कुछ कुछ ऑब्जर्व कर लेता हूँ, जैसे अच्छा। पाम ट्रीज हो गए, ठीक है, मैं गार्डन देख रहा था, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीजें मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ। ठीक है। तो एक वो पॉइंट हो गया। दूसरी बात, मैं ये अपने आप को मतलब इंस्ट्रक्ट करता हूँ माइंड में कि यार वो ऑफिसर ही तो है, एक आदमी तो है। ठीक है। और वो ऑफिसर है, मैं ऑफिसर नहीं हूँ, तो उसका रूल मेरे पे नहीं चलता। ठीक है ना। हम्म। तो ही कांट मतलब अंडर मतलब कॉन्फिडेंट मेरा लो नहीं कर सकता वो। ठीक है। हम्म। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, रेकमेंड, खत्म। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। सही बात है, सही बात है। बट एक बात बताओ ना, डिफेंस एस्पिरेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? दे गेट एडमेंट ऑन गेटिंग द यूनिफॉर्म, ठीक है? एंड हाँ दैट क्रिएट्स स्ट्रेस इन देयर हेड। इस बात से आप हाँ बहुत रिलेट कर पा हाँ, रहे होगे। सो हाउ बिल्कुल। डिड यू यू नो शांत कैसे किया दिमाग को? तो मैंने इसका आंसर पहले ही बोल रखा है, मोदी वाला, मेडिटेशन। ओके ओके, ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। हाँ, और इंस्ट्रक्शंस अपने लिए। तुम्हें लग नहीं रहा है मेडिटेशन मोदी जी के आने के बाद ज्यादा मतलब पॉपुलर हो गया? रामदेव हैड यार। ऑलरेडी मेड इट पॉपुलर, बट जब से हाँ। मोदी जी की वो गुफा वाली फोटो आई है ना, अच्छा। हाँ हाँ। देखिए तुमने? नहीं यार, मेरे को तो पता नहीं मोदी जी ने कब बोला कि मेडिटेशन करो और उससे सब हो जाएगा अरे सही। उनकी गुफा वाली फोटो आई है, गुफा में बैठे हैं अच्छा, वो एकदम, हाँ। मेरे उसके को बाद पता से नहीं। वायरल हो गया एकदम, मतलब कि मेडिटेशन इज द सीक्रेट टू बिकम पीएम। नाउ इट्स अच्छा, बिकम सीक्रेट टू बिकम एवरीथिंग। मुझे ऐसा पता सीन नहीं हुआ यार। है। अच्छा अच्छा, ऐसा सीन है। चल ठीक है, ओके, सो यू यूज द मेडिटेशन, वहां से थोड़ा हाँ शांत हो गया, ठीक है? अब यहाँ तक की कहानी होने के बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फ्रेंस का। हाँ अच्छा नहीं, एक बात और मैं बोलता हूँ, हाउ डू यू रियलाइज दैट AFPA इज ऑफ वेरी गुड इंस्टीट्यूट? मतलब होता है ना यार, कुछ कोचिंग ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं दैट्स और नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड। हाँ मतलब अब तुम्हारा पैसा खराब हो जाता है, ठीक है? हाँ। अभी यहाँ पर तुमको कॉन्फिडेंस आया कैसे? तुमने सुना था, बस इसके दम पे तुम चले गए थे? मैंने यार उनका पास्ट देखा ही है, मतलब सबने कितने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं। और हम्म। मेरे दोस्त लोग गए थे ना वहां पर, तो उन्होंने बताया था कि अच्छा मतलब हाँ, वहाँ कोचिंग काफी अच्छा है और काफी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है। नहीं, मैं खुद तो जनवरी में जा रहा हूँ, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, ये अरे नहीं बात भाई, है। बेफिक्र जाओ, बस अच्छे से जाओ, करके आओ, अच्छा, मजा आ जाए। सही है। अच्छा पहले से बोलते हैं करंट अफेयर ना तैयारी करके आना तुम। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। वहां पर मैं ये सबको यही बोलूंगा कि वहाँ प्रिपेयर्ड ही जाओ। ठीक है। फिर जो गलतियां वो बताएंगे उसको इम्प्रूव करो, तो ज्यादा बेटर है कि अच्छा, अनप्रिपेयर्ड जाने से बढ़िया। हाँ मतलब कुछ तैयारी खुद से पहले करके जाओ, वो भेजते भी हैं, जहाँ तक ईमेल भेजा उन्होंने मेरे को कि तैयारी हाँ करके जाओ, तैयारी करके आना, मतलब थोड़ी सी ऐसे ही मुंह हाँ उठा के मत आ जाना। ठीक है, हाँ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यहाँ तक की होगी, बट अब आते हैं लास्ट पार्ट विच इज अ कॉन्फ्रेंस। हाँ ठीक है, नाउ द कॉन्फ्रेंस पार्ट इज वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाज कि अब तुम कोविड-19 में आए हो उधर, एंड व्हाट हैपन, आई एम स्टबर्न कि तुम्हें कम से कम एक दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम जा सकते हो, ऐसे ही कुछ था, राइट? हाँ टेस्ट कराकर अब तुम्हें एसएसबी पहुंचना है उसी दिन सेंटर। हाँ। अभी तुम क्या करोगे? स्टेशन पे तो भी रोक लिया, एयरपोर्ट पे ही रोक लिया तुम्हें? पहले तो उनका क्वेश्चन ये था
कि स्टेट अथॉरिटी का रूल है कि कोविड जो आ रहा है बाहर से एयरपोर्ट से उसको क्वारंटीन करेंगे 14 डेज। अच्छा तो अच्छा 14 डेज। ओके। हाँ 14 डेज, तो तुम क्या करो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो और कल तुम्हारी एसएसबी। हाँ तो फिर। मैंने ये बोला सर मैं कन्विंस करूंगा वहां पर, और मेरे को पता, मैं पता करके आऊँ कि एनएसबी वाले जो हैं हाँ जिनके एसएसबी है उनको वो जाने दे रहे हैं, ठीक है, हाँ। कॉल लेटर दिखा के। तो बोलते हैं, नहीं 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 जाने दे रहे। फिर मैंने बोला सर मैं आई विल मतलब ट्राई माय बेस्ट टू कन्विंस देम, ठीक है। तो वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, वो बोलते हैं स्टबन, इफ अ स्टबन पर्सन लाइक मी स्टैंडिंग देयर ही विल नेवर अलाउ यू, ठीक है। तो मैंने बोला सर इफ यू आर स्टबन देन आई एम आल्सो स्टबन इफ इट इज अ मैटर ऑफ करियर, हाय ठीक हाय है। स्वैग लेवल। ये बोला मैंने, ठीक है। और मैं मतलब ऐसा नहीं था कि अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब बिल्कुल, ठीक है, डरा नहीं। तो उसके बाद वो उन्होंने बोला क्वेश्चन चेंज किया, चलो ठीक है तुम्हारा टेस्ट करा देते हैं हम, ठीक है। अच्छा। और फिर उसके बाद रिपोर्ट बट कल आ रही है, तब तुम क्या करोगे? तो मैंने बोला सर मेरे पास पोस्टपोन डेट है, ठीक है, मैं उस पोस्टपोन डेट पे आ जाऊंगा। तो ये ऐसे उनका स्टार्ट ही वही खत्म हो गया। सही है भाई, तुम तो कॉन्फ्रेंस से एकदम स्वैग के साथ बाहर आए होगे हैं। ऐसे ही सही है कुछ हुआ। भाई। अच्छा, जिसके साथ ये लंबा टाइम चल रहा होता ना कॉन्फ्रेंस से बाहर आने के बाद, भाई इसका तो हो गया, हाँ हाँ, इसका ऐसा तो हो बात सकता है, गया। ऐसा बात सकता है। ऐसा माहौल बना होता भाई, इसका हो गया। अच्छा, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, नजर उस पे देख, इसका नाम तो आ रहा है, इसका नाम भी आ रहा है, अपने का पता नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, सही है भाई, सही है। अब बॉल डांस की बातें चल रही होंगी एसएससी टेक के बाद, तो प्लानिंग वार्निंग शुरू कर दी होगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट का तो इशू है नहीं तुमको, और आईनेट भी तुम निकाल के बैठे हो, तो कंफ्यूजन अरे या तो यार तुम। मेरा टेक्निकल का टीआर है, अगर टीआर क्लियर हो जाता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टीआर ऐसा बड़ा भी नहीं है, क्या है टीआर आपका? टीआर कुछ नहीं है, डेंटल पॉइंट है हम्म। और ईयर का है थोड़ा सा। तो उसमें कुछ खास ऐसी स्पेसिफिक जो आप अगर शेयर कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, डेंटल में ये है कि ओपन बाइट है, ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है? हाँ, ओपन बाइट मतलब कि आगे वाले मतलब जो दांत होते हैं ऊपर के दांत और नीचे के दांत के बीच में गैप आना, ठीक है। अच्छा। तो इसको ओपन बाइट बोलते हैं, ठीक ओके। है ना। तो इस इशू पे कर देते हैं, बट ये बड़ा इशू नहीं है। तो अच्छा ये अगर आप रीअपील करोगे तो फिर उसमें पास करते हैं, मैंने पता कर लिया अच्छा। डॉक्टर्स बेस मतलब यही हॉस्पिटल में, ठीक ओके। है। दूसरा मेरा एनएसएचएल का, मतलब मेरे को हाई हियरिंग लॉस है ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। वो तो क्या है? मतलब ऐसा होता है कि मैं सब, मतलब मैं आपको भी बोलना चाहूंगा कि ईयरफोन यूज करना बंद कर दो, ठीक है, जितना हो सके कम कर दो। ओके। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से एक मतलब 2 किलो हर्ट्ज के ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उस पे हियरिंग लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा। ठीक है, और बाय एज वो बढ़ने लगता है, ठीक है। सही है। ठीक 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 ठीक। ये है मतलब, ये दो बड़ी बात है। ठीक हाँ, है। ये दो बड़ी बात है, दूसरी ज्यादा बड़ी है। ठीक। ग्रेट, ये सारी बात हो गई। अब ये बताओ, प्लानिंग क्या है तुम्हारी? अब ओटीए बॉल की प्लानिंग है, आईएनएफ बॉल की प्लानिंग है, तुम किसकी प्लानिंग करके चल रहे हो? अरे तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, ओटीए बॉल आईएनएफ बॉल? पहले तो तुम ये बताओ, पहले क्लियरिटी करो इस पे। यार देखो, दोनों में मन मेरा डोल रहा है, ठीक है, अच्छा। क्योंकि नॉर्थ इंडियन हूँ और हाँ। आर्मी की यूनिफॉर्म देखी है मैंने और वो अच्छा। बहुत मतलब मेरे को पसंद है। हाँ। तो ओटीए जाना है, ठीक है। बट मैं आईने गया तो वहां का मतलब अलग रौब देखा, ठीक है, वहां रहने का लाइफस्टाइल, और वो तो मतलब अलग, क्या बताऊं मैं, वो इक्विपमेंट्स जो जैसे मेडिकल में बता देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। हाँ। मेरा एक्सरे मशीन जो यहाँ पर ओटीए मतलब इलाहाबाद में यूज हुआ था, वो वही वाला हाथ से पकड़ के ऐसे बंदा खड़ा होता है, वो ठीक पुराने है। सन 47 का आखिरी बचा, ठीक हाँ। है। और मैं आईने गया तो 3 बाय 3 फीट का तो उनका स्क्रीन टच था, तब अच्छा। तो बंदे को लेटाया, वो अपने आप सब निकल रहा है, सब निकल के खत्म, ठीक है। धीरे धीरे वहां मेडिकल खत्म, यहाँ पर 5 दिन लग गए, ठीक है। अच्छा। तो मतलब मैंने देखा वहां, और तो मेरे दोनों पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और आईएनए में मेरे को ये पता है कि मेरे को फॉरेन कंट्री टूर मिलेगा, बट हाँ। आर्मी में इसके इसके कंपैरिजन में अपॉर्चुनिटी कम है, बट देखते हैं क्या होता है। अभी चल, आए दोनों की मेरिट। दोनों के लिए तैयारी है? तो तुमने हाँ ढूंढ लिया, कोई पार्टनर ढूंढ लिया तुमने? है। पार्टनर ढूंढ लिया तुमने दोनों के लिए कन्विंस करने के लिए? हाँ हाँ, दोनों के लिए उनसे भी पार्ट। सलाह ले ली तुमने, कहाँ जाना चाहिए? हाँ हाँ, उनसे भी सवाल। चलो गुड है यार, ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम यार, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। टेक केयर मैन, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है